Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you are all fine. As you know कि हम ये जो लेसन है MAD पार्टी इसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो कल हमने इसका वो पहला पोर्शन कंप्लीट किया था। आज हम लैंग्वेज वर्क पे आते हैं। यहाँ पर कहते हैं लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। व्हाट डिड दे लिव ऑन? हैव यू गेस्ड द रिडल? विच इज़ योर फेवरेट कलर? द अबव सेंटेंसेस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये जो ऊपर के 3 सेंटेंस एक क्वेश्चन है और उनको डायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। दे आर WH क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस। एक तो होते हैं वो क्वेश्चंस जो WH के वर्ड से शुरू होंगे, दूसरे वो क्वेश्चंस जिनके आंसर में यस या नो आएगा। WH क्वेश्चंस स्टार्ट with a WH word, that is who, what, why, when, which, where, whose, whom, etc. ये जो WH क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से, जैसे कि who है, what है, why है, when है, which है, where, whose है, whom है, etc. Yes no questions start with an auxiliary verb, for example is, am, or, have, has, had, do, does, did, can, shall, will, may, etc. जो यस नो क्वेश्चन है उनके स्टार्ट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब आता है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है इज, एम, एटसेट्रा। द स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन इज, अब जो WH क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर क्या है। एक तो है WH वर्ड, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ सब्जेक्ट, उसके साथ मेन वर्ब, या WH वर्ड उसके साथ मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो कि यूज़ होगा एज मेन वर्ब और उसके साथ सब्जेक्ट। और जो स्ट्रक्चर है यस नो क्वेश्चन का वो है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ सब्जेक्ट उसके साथ मेन वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज मेन वर्ब उसके साथ सब्जेक्ट। तो ये कहते हैं कि नाउ फाइंड एट लीस्ट 5 WH क्वेश्चंस एंड 5 यस नो क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। हमें 5 WH क्वेश्चंस और 5 यस नो क्वेश्चंस ढूंढने हैं स्टोरी में से और उनको लिखना है। तो हम पहले WH क्वेश्चन लिखेंगे स्टोरी में से। वाई डिड दे लिव एट द बॉटम ऑफ द वेल? व्हाट डिड दे ड्रॉ? वायर डिड दे ड्रॉ द हनी फ्रॉम? व्हाट डिड दे लिव ऑन? हु इज मेकिंग पर्सनल रिमार्क्स नाउ? यस नो क्वेश्चन में आएगा डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर एंड आंसर टू इट? हैव गेस्ड द रिडल रेट? डू यू need some money? Are you coming to my home tomorrow? Shall we go on a picnic after 2 days? उसके बाद है ग्रामर वर्क। लुक एट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। A table was set out under a tree in front of the house, and Alice saw the March Hare and the Hatter having tea at it. A dormouse was sitting between them fast asleep, and the other two were using it as a cushion and talking over its head. The underlined words are in simple past and past continuous tenses. ऊपर में जो underlined words हैं ये तो एक इनमें से कुछ हैं सिंपल पास्ट टेंस में और कुछ हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। यू आर फैमिलियर विद सिंपल पास्ट टेंस। इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस वी यूज वाज, वायर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब। जो पास्ट सिंपल है उसमें हम सीधे कोई वर्ब लेते हैं उसकी हम पास्ट फॉर्म लेते हैं, और जो पास्ट कंटिन्यूस है उसमें हम क्या लेते हैं, एक तो हम लेते हैं वाज या वायर, उसके साथ हम लेंगे वर्ब की इंग फॉर्म। वाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। वायर को हम इस्तेमाल करते हैं वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। और जो पास्ट कंटिन्यूस है वी यूज पास्ट कंटिन्यूस टू से दैट समबडी वाज इन द मिडल ऑफ डूइंग टाइम। पास्ट कंटिन्यूस हम उस तक इस्तेमाल करते हैं जब हम कहेंगे कि कोई किसी काम करने के बीच में, किसी काम करने के दरमियान था किसी खास वक्त पर। द एक्शन और सिचुएशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर दिस टाइम बट हैड नॉट फिनिश्ड। और वो काम या वो सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है,
हो चुकी थी और अभी तक वो ख़त्म नहीं हो चुकी थी। आई स्टार्टेड डूइंग, आई वॉज डूइंग, आई फिनिश्ड डूइंग, आई एम डूइंग। अगर मैं आई स्टार्टेड डूइंग ये पास्ट है, आई वॉज डूइंग ये पास्ट है, आई फिनिश्ड डूइंग ये पास्ट है, आई एम डूइंग ये प्रेजेंट है। दिस टाइम लास्ट ईयर आई वॉज लिविंग इन जम्मू। वट वर यू डूइंग एट 10 o'clock लास्ट नाइट? आई वेव टू हर बट शी वॉजंट लुकिंग। तो उसके बाद कहते हैं यूज द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस एंड सिंपल पास्ट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जावेद वाज, यहाँ पे बैक में वेट है तो उसको वेटिंग आएगा। फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड। व्हाट वर यू डूइंग दिस टाइम यस्टरडे? माई फ्रेंड टुक a photograph of mine while I was, उसको looking आएगा at the flowers. We were in a very difficult position when we did not know what to do. यहाँ पर not know है तो उसका आएगा did not know. I haven't seen Geeta for ages. When I last saw her, she was trying to find a job in Srinagar. यहाँ पर try है तो उसका try आएगा. She burned her hand when she was cooking dinner. I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book. While Rahim was work है तो working आएगा. In the garden, he hurt his back. Hurt का past form भी hurt ही है. When I was young, be की जो past form है was है, यहाँ पे आएगा when I was young. I wanted to be a doctor. The doorbell ring while I dash a bath. तो यहाँ पे रिंग है उसके आएगा रैंग, द डोर बेल रैंग वाइल आई वाज, यहाँ पे हैव ब्रैकेट में तो उसको आएगा हैविंग ए बाथ। तो इस तरह ये एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट की है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।